अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो मेरे पास ये एक मॉडल आया है आईफ़ोन का। आईफ़ोन ये कल में 6s है। तो इसको कस्टमर ने बताया कि हमने इसको बार-बार गलत कोड लगाया है, जिस वजह से हमारा जो मोबाइल है आईफ़ोन वो अनअवेलेबल मोड पे आ गया है। तो हम इसमें आपको बताएँगे कि आपने इसको यानी कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर सिम भी चले और हमारा जो मोबाइल का ये जो आईफ़ोन अनअवेलेबल मोड पे आया हुआ है तो यानी कि वो भी क्लियर हो जाए। तो आपने हमारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, जहाँ से आपको समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपके पास ये मोबाइल आईफोन S6s है, तो अगर आपके पास ये मसला आ रहा है, आप कहते हैं कि हमारी सिम भी चले और हमारा जो iCloud भी ना मांगे, तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आपके पास अनलॉक टूल अवेलेबल है तो ठीक, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ रब्ता करें, मैं आपको बिल्कुल फ्री में रिमूव या क्लियर करके दूँगा। तो अभी हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने के बाद आपने अपने मोबाइल को एक बार ऑफ़ करना है, और ये याद रहे कि आपने एक दफ़ा अपने मोबाइल को ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद आपने होम बटन को प्रेस करके रखना है, लेकिन आपने जो यानी कि केबल है आपने अटैच करके रखनी है कंप्यूटर के साथ। तो होम बटन को प्रेस करना है, तो आपका जो मोबाइल है रिकवरी मोड पे आ जाएगा। तो अभी ये देखें हमारा जो मोबाइल रिकवरी मोड पे आ गया है। तो उसके बाद आपने अनलॉक टूल को ओपन करना, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, वरना आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल फ्री में करके दूंगा। तो इसके लिए लाजमी है कि आपने इसको DFE मोड पे लेकर जाना है। आपने होम बटन और पावर बटन को प्रेस करके रखने इकट्ठे, हमारा जो मोबाइल ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपने होम बटन और पावर बटन को 5 सेकंड कर अभी ये देखो ऑफ हो गया। 5 सेकंड के लिए आपने पावर बटन को प्रेस करके रखना है, उसके बाद छोड़ देना है और होम बटन को प्रेस करके रखना है। तो हमारा जो मोबाइल है DFU मोड पे चला जाएगा। तो अभी ये देखिए हमारे सामने DFU मोड पे कनेक्ट हो गया है। तो अभी हमने अनलॉक टूल को ओपन करना है और देखते हैं कि हम इसको जो है क्लियर कर सकते हैं या नहीं। तो ये देखिए मेरे पास अनलॉक टूल अवेलेबल ओपन है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि DFE मोड पर, और कुछ यहाँ पर उसके बाद कुछ सेकंड ये लेगा और हमारा जो मोबाइल एक दो बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट होगा। तो इसकी लाजमी है कि आपके पास एप्पल के ड्राइवर इंस्टॉल होना लाजमी है। तो अभी ये देखें ये प्रोसेस इसका जो है स्टार्ट हो गया है। उसके बाद स्टार्ट यानी कि कुछ फाइल को यानी कि ये चेक करेगा। तो ये देखें ये मेरे पास ऑलरेडी जो ड्राइवर इंस्टॉल है। उसके बाद आपने यानी कि जो फाइल आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ जाएँ, और आपने यहाँ पर लाजमी पहले एक बार सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बूट रैम डिस्क पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इसका जो कुछ प्रोसेस यानी कि 1-2 मिनट के लिए चलेगा। तो अभी हम देख लेते हैं। तो जहाँ से आपको समझ नहीं है आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसका रिप्लाई करूँगा। तो अभी यहाँ पर ये कुछ सेकंड लगेगा, यानी कि हमारा जो मोबाइल है 1-2 बार डिस्कनेक्ट होगा पीसी से ऑटो, और हमारी स्क्रीन पर जैसे हम किसी मोबाइल को 5S को या किसी मोबाइल को जेल ब्रेक करते हैं, वैसे हमारी जो आईफोन 6s है ये इस पर सामने ये शो करेगा कि हमारा जो रैम डिस्क का जो फाइल्स हैं वो राइट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी हम वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखना है कि आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर ये कुछ देर के बाद अनलॉक टूल यहाँ ओके लिखा आ जाएगा। तो ये देखें उसके बाद आपने यहाँ पर यानी कि बैकअप पासकोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये कुछ सेकंड यानी कि ये हमारा जो बैकअप है वो बनाएगा। तो बैकअप बनने के बाद हम बता देते हैं कि आपके पास ये बैकअप कहाँ आएगा। ये देखिए तो मैं इसको और ओपन करता हूँ, बता देता हूँ कि ये देखिए हमारे पास बैकअप बन गया है। उसके बाद आपने एक बार लाजमी है कि आपने फैक्ट्री सेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये तकरीबन 1 से 2 मिनट ले जाएगा। तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यानी कि इससे हमारा जो यानी कि iCloud है वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर हमारी सिम इसके अंदर चलती है तो हमारी यानी कि सिम भी इसके अंदर चलेगी। तो यहाँ पर ये तकरीबन कुछ टाइम लेगा। तो इसके बाद हमारा जो मोबाइल एक दफ़ा ऑफ़ होगा, उसके बाद ये आईफोन लोगो पे ऑन होगा। तो अभी हम वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो एक दफ़ा ऑफ़ होने के बाद ऑन होता है और प्रोसेस। ये देखें हमारा जो मोबाइल ऑफ़ हो गया है। तो अभी ये लोगो पे आएगा, लोगो पे आने के बाद यहाँ पर ये तकरीबन 4 से 5 मिनट ले जाएगा। तो अभी हम वेट कर लेते हैं
और जो दोस्त हमारी इस वीडियो पर नए हैं उन दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और कुछ दोस्त हमारी वीडियो को स्किप करके देखते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई समझ नहीं आए, तो भाई आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स करें। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप का नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाएं और कोई भी ऐसी बात जो आपको पता ना हो या ना चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, तो मैं आपको बता दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सअप करें तो आपको जो है बता देंगे। तो यहाँ पर ये तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने बताया ले जाएगा। तो अभी मैंने यानी कि iTunes को ओपन किया हुआ है, अभी मैंने मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट भी किया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ देर लेने के बाद ये देखिए हमारा मोबाइल एक दफ़ा ऑफ हो जाएगा, उसके बाद दोबारा ऑन होगा। तो उन iTunes में यानी कि ये जो टूल हमने ओपन किया हुआ है 3G टूल, इसके अंदर इंफॉर्मेशन बता देगा। अगर आपका मोबाइल यानी कि सिम चलाता है तो इस प्रोसेस से आपका जो मोबाइल है उसका पासवर्ड रिमूव हो जाएगा और इसका जो आई क्लाउड है वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमारा मोबाइल एक्टिव हो जाएगा। और तो ये देखिए हमारा मोबाइल 3 टूल से कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर यानी कि हम चेक करते हैं कि अभी ये देखें, यानी कि ये सामने बोल रहा है कि हमारा मोबाइल एक्टिव नो एक्टिव लिखा हुआ है। तो यानी कि ये प्रोसेस जैसे कंप्लीट होगा तो हमारा यहाँ पर जो नो एक्टिव लिखा हुआ है यहाँ पर उम्मीद है कि एक्टिव लिखा आ जाएगा। तो हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। तो यानी कि इस मोबाइल को यानी कि जो जैसे हम 5S को जेल ब्रेक करते हैं उसको, तो इसको हम यानी कि जेल ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम डायरेक्टली इसका पासवर्ड भी रिमूव कर देंगे, आई क्लाउड भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो सिम है वो भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका जो मोबाइल है वो अगर वो सिम चलाता है तो ये देखिए हमारा जो मोबाइल है वो 3 टूल से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। तो ये मेरे पास मॉडल है अभी, यानी यहाँ पर ये यानी कि मॉडल बता रहा है आपको। तो अभी हम वेट कर लेते हैं कि हमारा जो मोबाइल पे जो स्क्रीन है उस पर सामने आ जाएगा। तभी चेक करते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले आने के बाद यानी कि हमसे ये अभी मेरे ख्याल में ये अभी ऑन होने के बाद आई क्लाउड मांगेगा। तो अभी यानी कि आपके सामने दिखा रहा, तो जितने भी ये मॉडल हैं ये देखें ये सामने आ गए हैं। तो अभी मैं इसको अभी आपके सामने ओपन करके दिखाता हूँ कि अभी हमारे पास ये क्या इशू आता है, या अभी हमसे आई क्लाउड मांगता है या नहीं मांगता। तो यहाँ पर यानी कि मैं अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट। तो इसके लिए लाजमी है कि एक दफ़ा आपने अपने वाईफाई को लाजमी कनेक्ट करना है। अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल हो तो ठीक, वरना आप किसी दूसरे मोबाइल पर हॉटस्पॉट के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी यानी कि मैंने अपने वाईफाई को ऑफ़ किया तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जाता हूँ और इसको यानी कि इसका जो मैंने वाईफाई को ऑफ़ किया हुआ था मैं इसको दोबारा यानी कि एक बार अनेबल करता हूँ, ताकि मैंने ऑफ़ इसलिए किया था कि हमारा जो प्रोसेस है यानी कि ऑनलाइन होता है, यानी कि जैसे अनलॉक टूल है ये ऑनलाइन चलता है। तो मैंने इसलिए ऑफ़ किया था हमारा जो प्रोसेस है वो यानी कि जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं यानी कि अपने वाईफाई को मैंने ऑन कर दिया है। वाईफाई को ऑन करने के बाद यहाँ पर जितनी इस 2 मिनट लगेगा तो मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास यानी कि जो वाईफाई कनेक्ट होने के बाद क्या इशू आता है। उम्मीद है कि जिन दोस्तों का ये मसला होगा हमारी वीडियो देखने के बाद उन दोस्तों का मसला क्लियर हो जाएगा। उसकी जो फाइल का लिंक है इस मोबाइल की फाइल का रैम डिस्क का, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप वहाँ जाएं। अभी मैं देखते हैं मेरे पास वाईफाई आ गया, तो मैं यहाँ पर अपना जल्दी से वाईफाई का कोड लगा लेता हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट करके देखते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो सामने अभी मेरे ख्याल में आई क्लाउड मांगेगा। कभी हम इसका पासकोड रिमूव कर रहे थे, तो अभी हम चेक करते हैं कि कुछ सेकंड ये लोडिंग कर रहा है। यानी कि प्लीज़ वेट, आप यानी कि आपका जो मोबाइल है एक्टिवेशन यानी एक्टिवेट हो रहा है। यानी कि जैसे बाज़ को आता है कई मॉडल्स पर आई क्लाउड लगा होता है, तकरीबन हर मॉडल पे ही आई क्लाउड लगा होता है। बाज़ का हम 3 टूल्स इसको फ्लैश करते हैं। ये देखें आईफोन लॉक्ड बाय ओनर। उसके बाद आपने सिंपल बैक करना है, आपने अपने मोबाइल को दफ़ा करना है और दोबारा आपने एक दफ़ा रिकवरी मोड पर लेकर जाना है और आपने होम बटन को प्रेस करके रखना है ताकि हमारा जो मोबाइल है रिकवरी मोड पे चला जाए। तो रिकवरी मोड पे जाने के बाद आपने दोबारा एक दफ़ा यानी कि इसको DFE मोड पर लेकर जाना है। अभी चेक करते ये देखा हमारा मोबाइल जो है रिकवरी मोड पे चला गया है। उसके बाद दोबारा आपने अनलॉक टूल को ओपन करना है
उसके लिए लाजमी है कि आपने होम बटन और पावर बटन को प्रेस करके रखना है DFU मोड के लिए। तो आपने इकट्ठा प्रेस करके, हमारा मोबाइल जो है एक दफ़ा ऑफ हो जाएगा तो आपने पावर बटन को प्रेस करके रखना है 5 सेकंड यहाँ पर आपने होम बटन को प्रेस करते रखना है। उसके बाद आपने पावर बटन को छोड़ देना है और होम बटन को प्रेस कर रखना है, ताकि हमारा जो मोबाइल है DFU मोड पे जाएगा तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अदरवाइज़ ये रिकवरी मोड पे नहीं चलेगा। अभी ये देखिए DFU मोड पे चला गया है। सिंपल आपने दोबारा यहाँ पर क्लिक करना है DFU मोड वाले ऑप्शन पर, यानी कि जैसे आपने पहले ऑप्शन प्रोसेस स्टार्ट किया तो सिंपल आपने ऐसे करना है। तो उसके बाद ये कुछ सेकंड यहाँ पर लेगा तो हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा आपने फ़ाइल को सिलेक्ट करना है, तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपने दोबारा बूट रैम डिस्क पर क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पर ये कुछ सेकंड लेगा, तो ये देखिए ओके हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये दोबारा जैसे पहले ऑप्शन था सिंपल ऐसे ही हमारा जो मोबाइल है 6S बूट की जो इसकी रैम डिस्क की जो फाइल्स होगी उसको ये चेक करेगा। हम दोबारा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये तकरीबन 1 से 2 से 3 मिनट ले सकता है। तो उम्मीद है कि जिन दोस्तों को ये मसला था या है, हमारी वीडियो देखने के बाद उन दोस्तों का मसला भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप दोस्तों को मसला क्लियर हो जाए तो ठीक, वरना आप डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाएँ और मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको फ्री में करके दूँगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखें कुछ टाइम लेने के बाद आपने ये देखें हमारा जो प्रोसेस है वो स्क्रीन पर स्टार्ट हो गया दोबारा। तो हम यहाँ पर ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर जो अपने बैकअप बनाया था आपने इसको दोबारा यहाँ पर रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के बाद अगर आपके पास कुछ फाइल्स का ये देखें जैसे फेल लिखा आ गया तो कोई इशू नहीं है। तो अभी यानी कि ऑटोमेटिकली यानी कि हमारा मोबाइल ऑफ हो जाएगा, दोबारा यानी कि ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। यानी कि एक दफ़ा आप रिस्टोर करेंगे बैकअप को तो अभी यहाँ पर आपने फैक्ट्री रीसेट को नहीं करना, ये याद रहे, वरना आपका जो मोबाइल है वो जैसे पहले ऑन हो गया सिंपल वैसे ही ऑन हो जाएगा, वो आई क्लाउड मांगेगा। तो अभी यानी कि इस प्रोसेस से हमारा जो मोबाइल है वो आई क्लाउड नहीं मांगेगा। तो अभी आपने सिंपल यानी कि बैकअप रिस्टोर करना है और यहाँ पर 3 से 4 मिनट ले जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद ये देखिए हमारा मोबाइल ऑफ हो गया और दोबारा ये यानी कि ये ऑन होगा, लेकिन ऑन होने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट ले जाएगा। तो हम वेट कर लेते हैं। तो अभी यानी कि मैं क्या कहते हैं उसको, अभी यानी कि मैं 3 टूल को ओपन करता हूँ। अभी उम्मीद है कि हमारा जो मोबाइल है जो पासकोड लगा हुआ था, ये इसको जो आई क्लाउड हमसे मांग रहा था वो उम्मीद है कि ख़त्म हो गया होगा। तो अभी यानी कि हम सिंपल जैसे नया मोबाइल लेके आते हैं सिंपल ऐसे ही इसका प्रोसेस होगा, हम नेक्स्ट नेक्स्ट वगैरह करते जाएंगे। तो अभी यहाँ पर ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो मोबाइल है तीसरे नंबर पर एक्टिव हो गया है। तो अभी चेक करते हैं मज़ीद। तो यहाँ पर मैं सेटिंग कुछ कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो मोबाइल का यानी कि पासकोड था या अभी ये आई क्लाउड मांग रहा था पहले प्रोसेस से, वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें ये बोल रहा है कि आपका जो मोबाइल है वो जैसे हम नया लेते हैं वैसे ही इसका जो ऑप्शन है वो क्लियर हो गया है। तो अभी आपने सिंपल यहाँ पर कोई भी पासवर्ड वगैरह कुछ भी लगाएं तो आपका जो मोबाइल है वो क्लियर हो जाए। अब यानी कि यहाँ पर ये आपसे अपनी ही आपकी आईडी मांगे, अगर आपके पास आईडी है तो ठीक, तो वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका मसला भी क्लियर हो गया होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो ठीक, वरना आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में यानी कि इसका जो पासकोड है या आई क्लाउड है वो आपको ख़त्म करके दूंगा। तो अभी यानी कि हमारा जो मोबाइल है सिंपल तौर पर ऑन हो गया है। अभी मैं यानी कि इसकी सेटिंग में जाता हूँ। मैं भी सेटिंग में जाता हूँ और आपको मॉडल दिखाता हूँ, हम किस मॉडल का जो है क्लाउड या पासवर्ड रिमूव कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आपका मसला भी क्लियर हो गया होगा। तो इसकी जो फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ जाएँ। ये देखिए ये मेरे पास मॉडल है। तो यहाँ पर भी आपको नजर होगा हमारा जो मोबाइल एक्टिव हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक इजाज़त, हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।